नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, गाउस का नियम। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और यदि ये फ्री बैच पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गाउस का नियम। तो गाउस का नियम होता क्या है? तो किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। यही होता है गाउस का नियम। कहने का मतलब है कि कोई बंद गाउसीय पृष्ठ, यानी कि जैसे कोई पानी की बोतल है, उससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है, तो उसमें जैसे उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं उनका बीजगणितीय योग कर दो, उसको 1/ε0 से गुणा कर दो। वही होता है गाउस का नियम। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखो, किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0, जहां ε0 क्या होता है? ε0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का 1/ε0 गुणा होता है। क्लियर है? जैसे कोई भी बंद गाउसीय पृष्ठ है इस प्रकार, सतह कैसी भी हो सकती है और इसमें आवेश है जैसे Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, इस प्रकार n आवेश है। इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो फ्लक्स का मान निकालने के लिए इसमें जितने भी उपस्थित आवेश है उनका सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर दो, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1 अपॉन में ε0 का भाग लगा दो, ε0। तो आपको इस किस प्रकार लिख सकते हो इसे? जैसे Q1, Q2, Q3 ऐसे n आवेश है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, सिग्मा Q अपॉन ε0। ये होता है गाउस का नियम, फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन ε0। क्लियर है? इसे और कैसे लिख सकते हो? तो आपने गाउस का नियम है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। जैसे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसका समाकलन, ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। और यही विद्युत फ्लक्स का ही फॉर्मूला होता है सिग्मा Q अपॉन ε0। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो ये गाउस का नियम आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था, कोई भी वस्तु है, जैसे बोतल है पानी की, तो उसमें जितने भी आवेश है होना बंद चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद होना चाहिए। सतह कैसी होनी चाहिए? बंद गाउसीय पृष्ठ होनी चाहिए। यदि ढक्कन खुला है ना तो वो वैलिड नहीं होगा। बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए ही गाउस का नियम
लागू होता है। यहां पर मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे जो गाउसीय पृष्ठ होती है उसकी परिभाषा लिखवा देता हूं कि गाउसीय पृष्ठ क्या होती है, उसके गुणधर्म भी लिखवा देते हैं। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ क्या होती है? तो आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ये कोई जैसे रियल नहीं होती, ये काल्पनिक पृष्ठ होती है, आवेशों के चारों ओर बनाई जाती है। तो लिखो आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आवेश है, आवेश के चारों ओर आपने पृष्ठ बना दिया है ताकि गाउस का नियम लगा सको। अब ये आकार आकृति इसकी कैसी भी हो सकती है, वृत्त हो सकती है, जैसे बेलन हो सकता है, या गोला हो सकता है, शंकु हो सकता है। किसी प्रकार की जो आकृति आपने बना दी है, आवेश को क्लोज कर दिया है, तो वो क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, वो लिखो। गुणधर्म बेसिकली ये 3D के लिए लागू होता है। गुणधर्म, गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म क्या है? तो पहला गुणधर्म होता है यह बंद होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मटका होता है तो वो खुला नहीं होना चाहिए, ऊपर ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो बंद गाउसीय पृष्ठ माना जाएगा। तो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सेकंड गुणधर्म क्या है? तो इसका सेकंड गुणधर्म है कि आकार आकृति का मान है वो फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि आकार आकृति चेंज हो जाएगी ना, फिर भी वो फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं करेगा। तो लिखो सतह का गाउसीय पृष्ठ का आकार व आकृति फ्लक्स के मान को परिवर्तित नहीं करती है, परिवर्तित नहीं करती है। फ्लक्स का मान है वो गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बंद होनी चाहिए बस सतह। आगे तीसरा गुणधर्म और लिखो कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए ही मान्य होता है। लिखो यह केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए ही मान्य है, आवेशों के लिए मान्य होता है। यानी कि केवल पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है उनके लिए ही मान्य, इसके बाहर जो भी आवेश है वो इस पर निर्भर नहीं करता है। केवल इस सतह के जो पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ, इसके अंदर उपस्थित आवेश है वही काउंट होंगे। क्लियर है? अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये जो लास्ट वाला लिखवाया है उसी पर मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। ये एग्जाम में पूछा गया है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग से संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करो। फ्लक्स का मान
ज्ञात करो। यानी जैसे आपको कोई डायग्राम दे रखा है इस प्रकार और इसमें आवेश दे रखे हैं, यहाँ पर जैसे मान लो -2 माइक्रोकुलाम है, प्लस का 3 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर 7 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर 11 माइक्रोकुलाम है, इस प्रकार। और आपको पूछ ले इस छायांकित भाग से संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले आपको छायांकित भाग से संबंधित फ्लक्स का मान पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? सिग्मा क्यू। इसका मतलब है कि जितने भी आवेश हैं उन सब का योग करना है और एप्सिलॉन नोड का भाग लगाना है। हमें छायांकित भाग से संबंधित फ्लक्स पूछा है, तो इस छायांकित भाग में जो आवेश है उन्हीं का योग करना है, इनका योग नहीं करना है, ये इसके लिए लागू नहीं होंगे। छायांकित भाग में कौन कौन से आवेश है? -2 माइक्रोकुलाम और +3 माइक्रोकुलाम। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम और +3 माइक्रोकुलाम, तो कितना हो जाएगा? केवल 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना, 1 माइक्रो आए हैं तो हम माइक्रो को लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कुलाम। अपोन में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोड का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12। क्लियर है? 8.85 × 10⁻12। अब 1/एप्सिलॉन नोड है ना, वो डायरेक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। 1/एप्सिलॉन नोड का मान होता है 0.11 × 10⁻12 × 10⁻6। तो कितना आ जाएगा? 0.11 × 10⁻6 आ जाएगा। क्लियर है? देखो फाई इक्वल टू 0.11 × 10⁻6 आ जाएगा। वोल्ट मीटर इसका फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? बस इसमें हमने कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इससे संबंधित मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। देखो मैंने क्या कहा था कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग से संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें छायांकित भाग कौन सा है? ये छायांकित भाग है। देखो छायांकित भाग कौन सा था? ये छायांकित भाग था। तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है? देखो यह केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए मान्य है। हमें छायांकित भाग का पूछा है, तो इससे छायांकित भाग के अलावा जो भी आवेश है ना, ये आवेश ये इसके लिए लागू नहीं होंगे। हमें छायांकित भाग का पूछा है, तो इस पृष्ठ में छायांकित भाग में जितने आवेश हैं वही काउंट होंगे। छायांकित भाग का बोला था, तो छायांकित भाग में जितने आवेश हैं उन सबको काउंट कर लिया, इन सब का योग किया तो कितना हो गया? -2 और +3 होता है, +1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, इसीलिए -6 लिख दिया 10⁻। एप्सिलॉन नोड का मान हो गया 8.85 × 10⁻12। अब ये डायरेक्ट कैसे किया मैंने? तो ध्यान रखना 1/एप्सिलॉन नोड होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.11 × 10⁻12। डायरेक्ट कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे कि 8.85 × 10⁻12 का भाग लगाते हो ना, तो यही आता है 0.11 × 10⁻12। कैलकुलेशन आसान याद रखने के लिए आप डायरेक्ट यादें रख सकते हो। अब देखिए 10⁻6 और +12, तो +6 आ जाएगा। क्लियर है? एक बार के लिए मैं गाउस के नियम को शुरू से लेकर लास्ट तक समझा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना जो विद्यार्थी देख रहे हैं इस बैच को, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो और एक सब्सक्राइब जरूर किया करो। यही तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। चैनल को बड़ा करने के लिए आपको पूरा सपोर्ट करना है। जो विद्यार्थी कंप्लीट लेक्चर को देखता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, आपको टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं। अब देखो गाउस का नियम होता क्या है? तो देखो किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नोड गुणा होता है। तो इन सब का योग कर दिया, कितना होता है? सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोड। क्लियर है? फाई इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फ्लक्स का फॉर्मूला, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब देखो हमने कहा है किसी बंद गाउसीय पृष्ठ,
तो गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है? आवेश के चारों ओर बनाई गई ये काल्पनिक पृष्ठ होती है, उसे ही कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। तो आवेश के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखना, हम जब भी गाउस का नियम लगाएंगे तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, यानी कि आवेशों को पृष्ठ के अंदर होंगे तभी लागू होंगे, बाहर वाले आवेशों के लिए लागू नहीं होते हैं ये गाउस का नियम। अब इस गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म क्या है? एक तो ये बंद होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था मटका होता है, खुला मटका तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो बंद हो गया ना, तो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। दूसरा, गाउसीय पृष्ठ का आकार आकृति फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं करता है। अब जरूरी नहीं कि आकार ऐसा ही हो, जैसे आवेश है इस प्रकार Q1 Q2 Q3 तीन आवेश है, आपने इन पर शंकु बना दिया या बेलन बना दिया या फिर गोला बना दिया, इस प्रकार आकार आकृति पर यह निर्भर नहीं करता। आकार आकृति कुछ भी हो लेकिन बंद सतह होनी चाहिए। आवेश कौन से काउंट होंगे? तो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए ही मान्य होता है। जैसे हमें छायांकित भाग का पूछा था, तो छायांकित भाग में जितने आवेश हैं वही लागू होंगे। इसमें जैसे इसके बाहर कोई भी आवेश हो ना, जैसे इससे बाहर जो भी आवेश होगा पृष्ठ से बाहर, तो ये लागू नहीं होगा। इसके अंदर जितने भी आवेश है उन सभी का योग करना है, एप्सिलॉन नोड का भाग लगाना है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, फॉर्मूला ध्यान रखना। इस पर मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं, टॉप से टॉप आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएंगे, और मैं वैसे भी संडे को प्रैक्टिस करवाता भी हूं। और मेरे एक्सपेरिमेंट कैसे लग रहे हैं आपको? यदि पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है ना। अब देखिए गाउस के नियम पर ही दो और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं, बड़े ही क्रीम क्वेश्चन हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से करना है। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है और हर कोई विद्यार्थी इनको नहीं कर पाता है। आपको मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं उन कंसेप्ट से इन क्वेश्चन को फोड़ देना है। क्वेश्चन क्या है? एक बंद पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि कहने का मतलब है बंद पृष्ठ में, ये बंद पृष्ठ कैसी भी हो सकती है, n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। अब द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होता है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, उन्हें ही कहते हैं द्विध्रुव। समझ में आया क्या? याद है क्या द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। भूलना मत, डेरिवेशन को रट लेना, आएगी वो एग्जाम में। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से याद हो जाएगी एक बार वीडियो देखने के पश्चात। अब ये होता है विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश और मध्य की दूरी 12, यानी कि मध्य दो आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए तो वो हो जाता है द्विध्रुव। तो अब इसमें n द्विध्रुव है, जैसे ये पहला द्विध्रुव हो गया माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ये दूसरा द्विध्रुव हो गया माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ये तीसरा द्विध्रुव हो गया माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। इस प्रकार कितने भी द्विध्रुव रख दो आप काउंट करना, जितने प्लस होंगे उतने ही तो माइनस होंगे। अरे जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। कुल आवेश कितना होगा? शून्य। देखो यही तो पढ़ा है, फाई इक्वल टू क्या होता है? गाउस का नियम, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब कुल आवेश कितना होगा पृष्ठ के अंदर? 0। तो 0 आवेश ही 0 है, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन सी करेक्ट। कितना लॉजिकल और गजब का क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बंद गाउसीय पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो ये तो है पृष्ठ, ठीक है। इसमें द्विध्रुव n का मतलब है एक द्विध्रुव, दो द्विध्रुव, तीन द्विध्रुव, ऐसे कई सारे द्विध्रुव रखे हुए हैं, n द्विध्रुव रखे हुए हैं। आपको पता है कितनी द्विध्रुव रख दो, 2 द्विध्रुव रखोगे फिर भी जैसे 2 प्लस होगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा कुल आवेश। 3 द्विध्रुव रखोगे तो 3 प्लस क्यों होंगे आवेश, 3 माइनस क्यों आवेश हो जाएंगे, फिर से 0 हो जाएगा। 4 द्विध्रुव रखोगे तो चौथा और द्विध्रुव बना दो। अरे द्विध्रुव कैसे बनाते हैं? माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश,
अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए, वही द्विध्रुव हो जाता है। फिर देखो 4 प्लस हुए तो 4 माइनस हो गए, तो कुल आवेश तो शून्य ही हुआ ना, जितने प्लस थे उतना इनमें देखो जोड़ कर देखो, जैसे 4 द्विध्रुव रखे हुए हैं तो देखो प्लस क्यू आवेश कितने हैं, तो 4 प्लस क्यू आवेश 1 2 3 और 4, माइनस क्यू आवेश कितने हैं 1 2 3 और 4, यानी कि 4 माइनस क्यू आवेश है, कैंसिल आउट होंगे तो कितने हो जाएंगे 0, कुल आवेश 0 है तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान भी 0 होगा। क्लियर है। हम काउंट कौन से करते हैं, केवल बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश, और इस बंद सतह के अंदर ही इतने आवेश रखे हुए थे। क्लियर है। इससे टॉप क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये वो क्वेश्चन है जो काफी सर्च करने के बाद में, काफी बुक्स पढ़ने के बाद में आपको ऐसे टॉप क्वेश्चन मिलते हैं। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान दिया इसने फाई, यानी 15 सेंटीमीटर का कोई गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, अरे बना देता हूं, ये लो, कोई गोलीय गाउसीय पृष्ठ है 15 सेंटीमीटर का, इससे संबंधित फ्लक्स का मान है फाई। अब इसने क्या कहा है, यदि पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, 15 का मतलब है पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो 3 गुना का मतलब है इसे 45 सेंटीमीटर, यदि त्रिज्या को 45 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इससे संबंधित गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, जिसने कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ा है वो जरूर बताएगा इस क्वेश्चन को। देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म लिखाए थे, कितने गुणधर्म लिखाए थे 3। पहला गुणधर्म कि बंद होनी चाहिए पृष्ठ, यानी कि बंद सतह होनी चाहिए, बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश होंगे वही काउंट होंगे। दूसरा लिखवाया था कि फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पहले आकार कितना था गोले का 15 सेंटीमीटर का, अब आपने क्या किया इसे 45 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि 3 गुना कर दिया, फिर भी फ्लक्स पहले कितना था फाई, तो कितना भी गुना कर दो त्रिज्या, ये चाहे 50 गुना कर दोगे ना, फिर भी पहले फाई फ्लक्स था तो बाद में भी फाई फ्लक्स रहने वाला है, क्योंकि फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर ही नहीं करता है। आकार पहले 15 सेंटीमीटर का गोले का था, फिर 3 गुना कर दिया 45 सेंटीमीटर का कर दिया, 3 क्यों 5 कर दो, 5 गुना भी कर देगा ना, फिर भी पहले फाई फ्लक्स इसने दिया था, इसने कह दिया था पहले स्पष्ट कि यदि किसी क्वेश्चन ने कहा था ना कि 15 सेंटीमीटर का गोलीय गाउसीय पृष्ठ, देखो गोलीय गाउसीय पृष्ठ विद्युत फ्लक्स का मान फाई है, इसने कहा जब गोलीय गाउसीय पृष्ठ 15 सेंटीमीटर का था तब इसने कहा था कि फ्लक्स फाई है। अब यदि इसकी त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना कर दोगे तो क्या आकार ही तो बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आकार ही तो बढ़ेगा, आकार बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स का मान तो आकार पर निर्भर ही नहीं करता है, और जब फ्लक्स का मान आकार पर निर्भर ही नहीं करता है इसका मतलब है पहले फाई था तो अब भी फ्लक्स कितना होगा, फाई होगा। क्लियर है। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस और गाउस का नियम क्लियर हुआ होगा। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब जरूर करवाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर पूरे यूट्यूब पर टॉप बैच निकलने वाला है ये बैच, तो आपको पूरा सपोर्ट करना है। थैंक यू।